थोड़ा गैप के बाद आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा पढ़ चुके थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में गैप हो गया, तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में हम लोग G.P लिखते हैं। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते समय बताए थे सीक्वेंस के बारे में। तो बताए थे कि सीक्वेंस में नंबर्स होता है जो फॉलो करता है किसी सर्टेन रूल्स को, और सीक्वेंस में एक रूल्स होता है जो AP बनाता है और एक रूल्स होता है जो GP बनाता है। तो AP में था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो वह सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि इफ रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ए sequence is constant, then it is called GP, geometric progression। तो इसमें जो रेशियो होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो कहता है कि सीक्वेंस हो तो सीक्वेंस में टर्म्स होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो मीन्स T2 अपॉन T1 would be equal to T3 upon T2 would be equal to Tn upon Tn minus 1 equal R, a कांस्टेंट। तो ER जो कांस्टेंट हुआ, रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो R is called common ratio of GP। तो R जो है GP का कॉमन रेशियो कहलाता है, और ये टू सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो होता है। जब हम लोग को फर्स्ट टर्म मालूम होगा, कॉमन रेशियो मालूम होगा, तो हम लोग GP फॉर्म करेंगे। तो इफ A इज द फर्स्ट टर्म and R is the common ratio of a GP, then form of GP is AR। फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म आ गया,
सेकेंड टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया ए आर में आर से, तो ए आर स्क्वायर हो गया, और थर्ड टर्म में इंटू कर दिया आर से, तो ए आर क्यू हो गया, एंड सो। तो इस प्रकार से एपी फॉर्म करने के लिए हमको चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जब मालूम रहेगा तो जीपी फॉर्म कर जाएगा। अब हुआ कि जैसे एपी में हम लोग पढ़े थे जनरल टर्म होता है, तो उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में भी जनरल टर्म होता है। तो अब हम लोग जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, तो जनरल टर्म मीन्स nth टर्म ऑफ ए जीपी। तो जीपी का जनरल टर्म, तो जनरल टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं टीएन से। तो अब टीएन का फॉर्मूला निकालना है कि nth टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई भी पार्टिकुलर टर्म निकालना होगा तो हम लोग इसी फॉर्म टीएन का यूज करेंगे। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of a GP। तो जीपी का फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो को हम लोग R मान लिया। तो फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू ए हो गया। अब इस ए को हम लोग R के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो R का पावर 0 लेकर के A में इंटू कर देंगे, तो A इंटू आर का पावर 0 हो गया, और A इंटू आर का पावर 0 को हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो A इंटू आर का पावर 1 माइनस 1 हो गया T1। अब देखिए T2 हो गया A इंटू आर, तो इसमें R का पावर 1 हो गया, तो ये बन गया A इंटू आर का पावर 2 माइनस 1। अब T3 हो गया A इंटू आर स्क्वायर, तो इसमें A इंटू पावर 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ रहा है कि T1 में R का पावर 1 माइनस 1, T2 में R का पावर 2 माइनस 1, T3 में R का पावर 3 माइनस 1। तो सिमिलरली हम लोग nth टर्म निकालेंगे Tn, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा A इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो ये हो गया जनरल टर्म nth टर्म ऑफ ए जीपी। अब इसका यूज से हम लोग को कोई भी पार्टिकुलर टर्म जीपी का निकल जाएगा। हम लोग फिफ्थ टर्म निकालना है जीपी का, तो n के जगह 5 पुट कर देंगे तो T5 हो जाएगा फिफ्थ टर्म। 10th टर्म निकालना है तो n के जगह 10 पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी पार्टिकुलर खास टर्म जो है इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीपी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिफरेंट फॉर्म करने का मतलब 3 नंबर्स है वो जीपी में होगा तो उसका फॉर्म क्या होगा, 4 नंबर जीपी में है तो उसका फॉर्म क्या होगा। तो नंबर 1 में है three numbers in
GP R। तो 3 नंबर GP में होता है तो उसका फर्स्ट टर्म लिया जाता है A/R, सेकेंड टर्म A और थर्ड टर्म AR। तो इस प्रकार का ये 3 नंबर है तो ये GP में होगा। इसमें कॉमन रेशियो जो है R हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म A/R में R से इंटू करेंगे तो सेकेंड टर्म A आ जाएगा, A में R से इंटू करेंगे, थर्ड टर्म में R आ गया। तो यदि 3 नंबर AP में GP में लेना हो तो इसी फॉर्म को हम लोग लेंगे। 2 में है 4 नंबर्स इन GP R। तो इसका फॉर्म होता है A/R³ A/R और AR और AR³। तो इसमें फर्स्ट टर्म A/R³ हो गया और कॉमन रेशियो R² हो गया। और तीसरा है 5 नंबर्स इन GP R। तो 5 नंबर्स इन GP होगा तो इसमें फर्स्ट टर्म A/R², सेकेंड टर्म A/R, थर्ड टर्म A, फोर्थ टर्म AR, फिफ्थ टर्म AR²। इसमें कॉमन रेशियो R हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 नंबर्स GP में हो, 4 नंबर GP में हो, 5 नंबर GP में हो, तो ये फॉर्म हम लोग यूज करेंगे और इसी पर न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये तो nth टर्म का हो गया। अब है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। अब जैसे AP में हम लोग n टर्म्स दिया हुआ रहता था उसका सम निकालते थे, तो उसी प्रकार से GP में अब दिया हुआ रहेगा n टर्म्स और उसका सम निकालना है। तो अब हम लोग GP का n टर्म्स का सम निकालेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। अब GP के n टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP with first term A and common ratio R is given by SN। तो SN हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। तो इसमें एक फॉर्म हो गया SN = NA, कंडीशनल है व्हेन R = 1। तो जब कॉमन रेशियो 1 के इक्वल होगा तो N = A हो जाएगा, N × A हो जाएगा। और सेकंड है A × 1 - R⁴ अपॉन 1 - R। ये है कि व्हेन R इज स्मॉलर देन 1। तो व्हेन R इज स्मॉलर देन 1। और तीसरा जो फॉर्म है वो है A × R⁴ -1 अपॉन R - 1 व्हेन कॉमन रेशियो R इज ग्रेटर देन 1। तो ये n टर्म्स के सम निकालने का 3 फॉर्म है। तो इसमें जनरली यूज होगा 2 फॉर्म, व्हेन कॉमन रेशियो इज स्मॉलर देन 1 और कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं।
तो लेट Sn be the sum of n terms of a GP with first term A and common ratio R. तो GP है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो R है और n टर्म्स का सम Sn है। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए हो गया, इसमें प्लस कर दिया सेकेंड टर्म AR को, इसमें प्लस कर दिया थर्ड टर्म AR स्क्वायर को, और प्लस हो गया nth टर्म A इंटू आर का पावर n-1, ये Sn हो गया। अब इसमें कॉमन रेशियो R इक्वल यदि 1 पुट कर दें तो पुटिंग R इज इक्वल टू 1 तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस A इंटू 1, A प्लस A इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू A प्लस अप टू n टाइम्स, तो A प्लस A प्लस A प्लस A n टाइम्स हो गया। तो कोई भी सेम नंबर को जितना टाइम्स ऐड करते हैं उस नंबर में उतना ही से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू आ गया n इंटू A, यानी n टर्म्स का सम n इंटू A होगा, लेकिन कब होगा? जब कॉमन रेशियो 1 के इक्वल होगा। अब है कि कॉमन रेशियो नॉट इक्वल 1, तो नॉट इक्वल 1 में ग्रेटर देन 1 होगा या स्मॉलर देन 1 होगा। तो इफ R इज नॉट इक्वल 1, R 1 के इक्वल नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन 1 में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे R से। तो मल्टीप्लाइंग both sides in equation 1 by कॉमन रेशियो R, कॉमन रेशियो R से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो R इंटू Sn हो जाएगा इक्वल A में R से इंटू करेंगे तो AR हो जाएगा, प्लस AR में इंटू करेंगे R से तो AR स्क्वायर हो गया, प्लस AR स्क्वायर में इंटू करेंगे तो AR क्यूब हो गया, प्लस A इंटू R टू द पावर n-1 है, इसमें R से इंटू करेंगे तो R का पावर 1 प्लस माइनस पावर कैंसिल हो जाएगा, तो A इंटू R का पावर n हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 में से, ऑन subtracting equation 2 from equation 1, तो लेफ्ट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn में से R इंटू Sn, तो Sn कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस R आई इंटू Sn हो जाएगा। अब आइए राइट हैंड में, तो फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में AR है, यहाँ फर्स्ट टर्म में AR है,
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइक टर्म कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ए आर से ए आर कैंसिल। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट का सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, थर्ड टर्म इसके सेकेंड टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो nth टर्म है इसका n-1th टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में से सिर्फ a बचेगा, इक्वेशन 2 में से बचेगा a इंटू आर का पावर n। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस से साइन माइनस हो जाएगा, a इंटू आर का पावर n। अब यहाँ पर देखिए a कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो 1 माइनस आर का पावर n हो गया। हमको Sn निकालना है, तो यहाँ से Sn में इंटू है 1 माइनस आर से, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हो गया जब r नॉट इक्वल 1 होगा। तो इसमें 1 माइनस आर है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब r स्मॉलर देन 1 होगा। तो व्हेन r इज स्मॉलर देन 1, और Sn इक्वल टू, अब इसमें से न्यूमरेटर में भी माइनस कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वो साइन पॉजिटिव बन जाएगा और ये हो जाएगा a इंटू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो r टू दी पावर n प्लस हो जाएगा, अब प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो निगेटिव टर्म r पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म 1 निगेटिव बन जाएगा, और ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस दोनों पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो ये फॉर्मूला यूज होगा सम निकालने के लिए n टर्म्स का, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो इस प्रकार से n टर्म्स का सम निकालना हो जीपी का, तो उसमें यही फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, अब बाकी अगला जो है और थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसी के साथ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सोल्व करेंगे। या एक और थ्योरी है लास्ट दे ही देते हैं, अगले में सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह जाएगा। तो कहता है कि इफ, अब ये है nth टर्म निकालना, तो nth टर्म निकालना है। अब इसी में सम में है, इफ L is the last term of a GP, मान लिया GP का लास्ट टर्म भी हमको गिवन है, L is the last term of GP, contains n टर्म्स, और जिस GP में टोटल n टर्म्स है और उसका लास्ट टर्म L है, यानी L nth टर्म हो गया, तो देन L हो गया nth टर्म, तो L इक्वल टू हो गया nth टर्म। nth टर्म का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया L का वैल्यू। अब इसमें r से बोथ साइड यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो L इंटू आर इक्वल, यहाँ r से इंटू करेंगे तो r का पावर प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो L इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर का पावर n। तो इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए, और इसको हम लोग पुट करेंगे तो देखिए, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a इंटू 1a और माइनस a इंटू आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर।
अब देखिए इक्वेशन थर्ड से a इंटू आर का पावर n इक्वल l इंटू आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस आई इंटू आर का पावर n l इंटू आर हो गया आई अपॉन 1 माइनस आर। ये हो गया यूजिंग इक्वेशन 3। और n टर्म्स का सम एस एन इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a इंटू आर का पावर n माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। यूजिंग 3 करेंगे तो a इंटू आर का पावर n इक्वल टू l इंटू आर हो गया और माइनस ए हो गया आई अपॉन आर माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया सम निकालने का फार्मूला, जब लास्ट टर्म भी दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ और कॉमन रेशियो दिया हुआ। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।